नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक वीडियो ऐसी बनाए जिसमें इंडोर सेटअप के बारे में, आउटडोर सेटअप के बारे में पूरी जानकारी हो। इंडोर सेटअप के क्या प्लस पॉइंट है, आउटडोर सेटअप के क्या प्लस पॉइंट है और उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या क्या उनमें नुकसान है। जो लोग जिनके पास जगह की कमी है वो मोस्टली जो है इंडोर में सेटअप लगाना पसंद करते हैं। और आउटडोर के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बात आती है इंडोर और आउटडोर, ये एक ऐसा शब्द है इसको मैं कैसे इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इंडोर का मतलब होता है घर के कमरे के अंदर, यदि आपके घर में 3 रूम्स हैं और उस एक रूम के अंदर आप अपना पूरा सेटअप बर्ड्स का करना चाहते हो, बर्ड्स की ब्रीडिंग वहाँ करना चाहते हो, इसको इंडोर सेटअप बोलते हैं। आउटडोर सेटअप को बोलते हैं यदि आप अपने घर की छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर अपने बर्ड्स के लिए केजेस डाल दिए हो, ऊपर से उसको शेड से कवर कर दिया और वो ओपन है, उसको हम आउटडोर सेटअप बोलते हैं। आउटडोर सेटअप के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। यदि ऐसे मैं कहूँ कि यदि आप ब्रीड करना चाहते हैं तो ब्रीडिंग का जो रिजल्ट्स आता है वो इंडोर सेटअप में अधिक आता है। आउटडोर सेटअप में ब्रीडिंग का रिजल्ट एज कंपेरिजन टू इंडोर सेटअप इतना अच्छा नहीं होता है। इंडोर सेटअप में जो सबसे बड़ा रोल होता है वेंटिलेशन का, क्योंकि इंडोर सेटअप में जो आपको मेन ध्यान रखना है वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। रूम के अंदर एक एग्जॉस्ट होना चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, ताकि जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपके रूम में बहुत ज़्यादा स्मेल होनी चाहिए, उससे क्या है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इंडोर सेटअप में वेंटिलेशन की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि हवा का आदान प्रदान बाहर अंदर होता रहे, फ्रेश एयर बर्ड्स को मिलती रहे। और उसमें इंडोर सेटअप की और एक सबसे अच्छी प्लस पॉइंट ये होती है कि इंडोर सेटअप में बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी बहुत अच्छी होती है। और इंडोर सेटअप में क्योंकि बर्ड्स थोड़ा पब्लिक प्लेसेस से दूर होता है, बर्ड्स बिना क्योंकि उसमें ब्रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बर्ड्स बहुत अच्छे से ब्रीड्स करते हैं। और एक बार यदि आप मान के चलिए यदि इंडोर में आपके बर्ड्स सेट हो गए, उनके पेयर्स फिक्स हो गए, आप 1 साल के अंदर उनसे इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो ब्रीडिंग बर्ड्स जो आपका पेयर लगेगा कि आप शायद हर चीज़ को आप भूल सकते हो। बहुत फास्ट ब्रीडिंग करते हैं इंडोर के अंदर में। आउटडोर के अंदर में नुकसान क्या है, क्योंकि इंडोर में देखिए सर्दी और गर्मी दोनों से बचाव करता है, तो बर्ड्स को क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, उसको सर्दी में मोर्टेलिटी नहीं होती, गर्मी से बचाव होता है क्योंकि आपका जो इंडोर है पूरा कमरा कवर है, आप उसमें वेंटिलेशन है, पंखा लगा सकते हैं, आप एसी भी आप लगा सकते हो। जबकि आउटडोर का जो सेटअप है क्योंकि वो ओपन होता है, उसमें जो है धूप ज़्यादा आती है, धूप ज़्यादा आने से गर्मी ज़्यादा होगी, बर्ड्स को पहले ही क्योंकि छत के ऊपर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, उससे बर्ड्स हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। बर्ड्स को जो है ब्रीडिंग पेयर बनाने में और सेटअप में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि आउटडोर में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे धूप आती है तो उससे एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि थोड़ा जैसे बैक्टीरिया जर्म्स को जो है धूप के यदि कॉन्टैक्ट में मिलती है तो ख़त्म होते रहते हैं, मतलब एक यही प्लस पॉइंट है। बाकी गर्मी सर्दी में आउटडोर का जो सेटअप होता है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसमें बर्ड्स की मोर्टेलिटी, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी बर्ड्स की मोर्टेलिटी होती है। गर्मी के केस में उल्टा होता है, हीट स्ट्रोक की वजह से आपके बर्ड्स मरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आउटडोर और इंडोर में ये बहुत फ़र्क है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है बर्ड्स को, या जो प्लेस आपने चूज़ किया है वो इंडोर क्यों किया है और आउटडोर क्यों किया है। यदि आप अपने सेटअप में प्लांट्स लगाएंगे तो बर्ड्स आप देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स क्या है उसमें क्लोरोफिल होता है, ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये क्या है इस तरह यदि आप ग्रीनरी अपने बर्ड्स की इंडोर सेटअप में देते हो तो बर्ड्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडोर सेटअप में यदि एज ए हम कॉस्टिंग की बात आए तो इंडोर का जो सेटअप है उसमें मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको देखेंगे उसमें एग्जॉस्ट फैन है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, और उसमें आपको एसी भी लगाना पड़ सकता है अगर ज़्यादा आपका अंदर में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंडोर सेटअप की जो मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा, और आउटडोर का थोड़ा मेंटेनेंस कम होता है क्योंकि नेचुरल है, छत के ऊपर है। लेकिन अगर हम लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, कॉस्टिंग दोनों की कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा वो आपको इंडोर में ही मिलेगा। भले उसमें खर्चा ज़्यादा है लेकिन उसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा उसी हिसाब से। एक इंडोर और आउटडोर में क्या है, यदि इंडोर सेटअप में आपको जो है, क्योंकि वो घर के अंदर बंद है इसलिए आपको वहाँ डेली क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर आप डेली क्लीनिंग नहीं करोगे तो रूम के अंदर स्मेल हो जाएगी। मतलब उसमें कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी, उस बर्ड्स की जो फीसिस वगैरह है उसकी स्मेल आकर के पूरे घर में ह्यूमिडिटी हो जाएगी, पूरे घर में स्मेल हो जाएगी।
आउटडोर के सेटअप में यदि आप 2-4 दिन नहीं भी करेंगे, क्योंकि वो ओपन में है, वहाँ धूप भी आती रहती है, आप उसको हफ्ते में भी यदि एक बार करेंगे तो आपका आउटडोर सेटअप चल सकता है। लेकिन इंडोर में आपको जो क्लीनिंग है डेली आपको उसको करनी ही पड़ेगी। यदि आपने इंडोर सेटअप किया है, आपने जो बर्ड्स ब्रीडिंग पेयर जो आप लेकर के आए हो, यदि कहीं से आपने परचेज किया है, उनका आउटडोर सेटअप है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आउटडोर सेटअप से बर्ड्स जो है इंडोर सेटअप में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यदि सपोज कीजिए आपने 20 पेयर के करीब लिए है आउटडोर से, वो अपने इंडोर में सेटअप किए हैं, तो आप ये मान के चलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको एडजस्ट में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में 3-4 पेयर की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इंडोर में फिर क्या है, 5 से 6 महीने लगते हैं बर्ड्स को ब्रीडिंग पेयर सेटिंग में एग ले करने के लिए। उस टाइम तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार बर्ड्स पेयर बना लेता है, एग ले करना शुरू करता है, स्टार्टिंग में एक पेयर करता है, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरा पेयर, फिर नेक्स्ट मंथ अगले 2 पेयर कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सारे बर्ड्स जो है एग ले करना शुरू कर देंगे। उस टाइम आपका इस पीरियड को, प्रोसेस को पूरा लगभग 1 साल के करीब लग जाता है। आपके बर्ड्स जब एक बार एग ले शुरू करते हैं, आपके यहाँ एक ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और 1 साल के अंदर आप यदि उन चिक्स को ग्रो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फार्म पे इतने सारे चिक्स हो जाएंगे कि आपको बाहर से कहीं परचेस करने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं बच्चों को फिर नेक्स्ट फर्दर जो है एक जो बच्चे होते रहते हैं उनको छांट करके अलग अलग करते रहिए। सिबलिंग्स को अलग अलग कीजिए, यानी सेम पेरेंट्स के बच्चों को आगे इन फ्यूचर में पेयर ना बनाए, क्योंकि आपका डिफरेंट पेयर है, उन पर मार्किंग आप कर सकते हैं, ताकि पेयर लगाते वक्त इसका ध्यान रहे कि आपने जो जिस मेल फीमेल का पेयर लगाया वो डिफरेंट सेम पेरेंट्स का बच्चा नहीं होना चाहिए, सिबलिंग्स नहीं होना चाहिए। इंडोर में खाने में क्या दिया? इंडोर में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ट्वाइस ए वीक आपको जरूर देना चाहिए। बर्ड्स के खाने में कैल्शियम दें, बर्ड्स में मल्टीपल विटामिन दे। एक हफ्ता आप उसको लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं मंथ के अंदर। और बर्ड्स की डिवॉर्मिंग भी थोड़ा 3 महीने के गैप पे एक बार अपने इंडोर के बर्ड्स की आप जरूर करें। यदि हम पैराकीट्स में स्पेशली कॉकटेल की ब्रीडिंग की बात करें, देखिए मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी लव बर्ड्स वगैरह होते हैं ग्रुप में ब्रीडिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन कॉकटेल को यदि आप ग्रुप में ब्रीड करने की कोशिश करोगे तो उसमें जल्दी आपको जो रिजल्ट्स है, जो अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए कॉकटेल की यदि आप ब्रीडिंग कराने की सोच रहे हो तो कॉकटेल को हमेशा एक एक पेयर के ग्रुप बना करके, यानी एक मेल एक फीमेल एक केज में सेपरेट रखिए। कॉकटेल जो है ग्रुप में ब्रीड करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, और जब डिस्टर्बेंस उनको रहेगा तो वो फ्यूचर में ब्रीड भी नहीं करेंगे। इसलिए कॉकटेल के पेयर को कोशिश कीजिए एक एक पेयर को सेपरेट एक केज में लगाइए, और फिर आप उनको देखिए एक बार जब उनका सेटअप हो जाता है, वो उस माहौल में रम जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको इतनी जल्दी ब्रीड करके देंगे कि 1 साल के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे डबल ट्रिपल हो जाएगा। कम से कम एक बार में कॉकटेल 5 से 6-7 तक भी जो है अंडे देता है। आप लगा सकते हो हर दूसरे तीसरे महीने में इतने एग ले करेगा तो 1 साल के अंदर आपके एक पेयर से कितने नंबर ऑफ बेबीज आपके पास हो जाएंगे। कुछ बर्ड्स तो जो है इंडोर सेटअप में आते ही ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, और कुछ को थोड़ा सा सेटअप में आकर के एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा इंडोर के सेटअप में स्पेशली। जबकि आउटडोर के सेटअप में बर्ड्स, क्योंकि मोस्टली 80 to 90% जो एवरेज है आउटडोर है, आप वो बच्चा आप ला करके सीधा आउटडोर में आप रखेंगे तो आउटडोर में ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं, रात ही ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। जबकि इंडोर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन फ्यूचर टोटली लॉस है प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट आपको हमेशा इंडोर सेटअप में ही मिलेगा। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ जाकर के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।